नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 और 27 जून को आपका वीडियो री एग्जाम होने जा रहा है और आपकी तैयारियां भी अब अपने अंतिम दौर में हैं। ऐसे में आपका चिंतित होना लाजमी है। अगर आपकी तैयारी थोड़ी भी कहीं से कम है तो आपको चिंता होती है, और अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है फिर भी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि पता नहीं इस बार क्या होने जा रहा है। दिल अंदर से धक धक कर रहा होगा। और कई लोगों के लिए तो ये करो या मरो की लड़ाई जैसी स्थिति है। बिल्कुल करो या मरो वाला पेपर है, क्योंकि उनको लगता है कि इसके बाद शायद ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। इस बार मैं अंतिम रूप से अपनी जान झोंक दूंगा और अब की सिलेक्शन लेकर रहूंगा। तो आपको बिल्कुल सोचना चाहिए और इस बार आपको अंतिम रूप से अपने आप को पूरी तरह से साबित करने का एक मौका है। मजा ही आ जाएगा। जबरदस्त तरीके से आपको अपनी तैयारी को आगे ले जाना चाहिए। यहां पर कुछ बड़े सवाल ये हैं, कई लोगों के दिमाग में जिस प्रकार से हमारे पास मैसेजेस आते हैं, जिस तरह से बातचीत होती है बच्चों से, तो उनके दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे हैं कि सर कितना एग्जाम में टारगेट करके चला जाए। अभी बहुत डर लग रहा है, पता नहीं जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रहा है लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या इस बार मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कई तरह की ख्याली जो चिंताएं हैं वो चल रही हैं दोस्तों। तो इन सभी चिंताओं पर बात करने के लिए हम यहां हाजिर हैं। कुछ ऐसी चिंताएं हैं जो आपको इस सेशन को देखने के बाद दूर हो जाएंगी, और अगर इसके बाद भी कुछ चिंताएं बचती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप। और वो चिंताएं कैसे दूर की जा सकती हैं उन पर हम और हमारी पूरी टीम जरूर विचार करेगी। और हां, नकारात्मक विचार से थोड़ा सा बचिएगा, नकारात्मक कमेंट करने से भी बचिएगा। हां, अगर कोई सुझाव है, कहीं कुछ हमने गलत कह दिया हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हां सर यहां पर आपको अपने आप को सुधारने की जरूरत है। आपका स्वागत रहेगा, ऐसे कमेंट्स का भी स्वागत रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि वीडियो री एग्जाम में 110 प्लस प्रश्न कैसे सही करें। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर 110 प्लस ही क्यों, 120 प्लस क्यों नहीं, या 100 प्लस क्यों नहीं। ठीक है ना, ये दिमाग में आ सकता है। तो फिलहाल इस पर मैं आपको पूरे तथ्यों के साथ आया हूं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हवाई बात करेंगे कि हाँ 110 प्लस का टारगेट करना है। ठीक है ना। तो देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि पिछली बार का कट ऑफ कितना था, उसके आधार पर हम बात करेंगे कि हाँ भाई हम इस बार 110 प्लस की बात कैसे कर रहे हैं, और क्या वाकई में 110 प्लस लाया जा सकता है, और लाया जा सकता है तो कैसे लाया जा सकता है, प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो पिछली बार की अगर हम कट ऑफ की बात करें, हम प्रश्नों के आधार पर कट ऑफ की बात कर रहे हैं। जनरल का अगर आप देखेंगे तो भैया ये 106 प्रश्न पर हुआ था, ओबीसी का 103 पर, एससी का 93 पर, एसटी का 84 पर, और फीमेल का 99 प्रश्न पर पिछली बार फाइनल जो सिलेक्शन था, फाइनल जो कट ऑफ था वो था दोस्तों 2018 वाला। ठीक है ना। तो अब इसमें आप समझिएगा कि इधर आप देखेंगे कि क्या है कि फिर कितनी जाएगी इस बार की कट ऑफ। देखिए, पिछले बार की कट ऑफ, पिछली बार की जो फाइनल कट ऑफ है उसको आधार मानते हुए, और साथ में जिस तरह से यूपी ट्रिपल एससी का पिछले 1-1.5 सालों से लगातार पेपर का पैटर्न चल रहा है, प्रश्नों का लेवल चल रहा है, उनकी भी एनालिसिस करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर पेपर इजी होता है, अगर पेपर इजी होता है तो आप बड़े आराम से ये मान के चलिए कि 110 प्लस मेरिट जा सकती है, 110 प्लस कट ऑफ जा सकती है। लेकिन अगर पेपर का लेवल टफ होता है तो 100 के आसपास में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम दोनों तथ्यों की बात कर रहे हैं। ये हम कह रहे हैं कि अगर पेपर इजी रहा तो 110 प्लस, और पेपर टफ रहा तो आपका 100 के आसपास में सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि हम सही कह रहे हैं कि हमें 110 प्लस प्रश्न का टारगेट करना चाहिए, क्योंकि अगर पेपर टफ हुआ तो 110 प्लस मेरिट नहीं जाएगी, कम जाएगी, लेकिन फिर भी अगर इजी हुआ तो 110 प्लस तो जाएगी ना। तो हमें 110 प्लस का टारगेट करना ही चाहिए। ऐसे में एक बात यह भी देख लेते हैं कि भाई 110 प्लस प्रश्न कैसे सही किए जा सकते हैं। उसको जानने से पहले आपको बताते हैं कि भाई देखो, हमें पता है कि जीएस में 50 क्वेश्चन, हिंदी में 50 क्वेश्चन और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आने हैं। टोटल 150 क्वेश्चन आने हैं। अब 150 क्वेश्चन में से 110 प्लस कैसे सही किया जाए, वो भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हाफ नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। तो अब इसमें एक चीज समझिए कि मैक्सिमम लोग इस बात से सहमत हैं, मैक्सिमम लोग इस बात से सहमत हैं कि सर रीजनिंग में हम 40 के आसपास ले आएंगे और हिंदी में हम 40 प्लस ले आएंगे।
है कि नहीं? मैक्सिमम लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं है? एक बार आप हाँ या ना में अपने आप में अपने मन में आप सोच सकते हैं कि भाई रीजनिंग में आप 40 के आसपास ले आएंगे और हिंदी में 40 प्लस ले आएंगे। कुल मिलाकर अगर रीजनिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा तो भी हिंदी से कवर कर लेंगे और इन दोनों सब्जेक्ट से आप 80 के आसपास मार्क्स ले आएंगे। ले आएंगे कि नहीं ले आएंगे? बिल्कुल आप मानते भी होंगे कि हाँ सर हिंदी और रीजनिंग को मिलाकर 80 नंबर में ले आऊंगा। ये आप विश्वास के साथ कह सकते हैं अगर आपकी ये रीजनिंग और हिंदी की तैयारी ठीक ठाक है। अच्छा, अगर हम जीएस की बात करें तो अब आप समझिए कि आप हिंदी और रीजनिंग में 80 के आसपास ले आए, तो अब आपको जीएस में कितना लाना है जिससे आप 110 प्लस पहुंच पाए? तो आपको जीएस में लाना है 30 प्लस। कितना लाना है भैया? 30 प्लस लाना है। ठीक है, तो ऐसे में जरा बात कर ली जाए कि आखिर जीएस में 30 प्लस कैसे लाएं। आप कहेंगे सर जीएस में क्या आप 30 प्लस ही हमें दिलाएंगे? नहीं, देखिए बात समझिए कि पहली बात कि हम सच्चाई की बात करना चाहते हैं। हम जो धरातल पर हो सकता है, जो पॉसिबल है, हम उसकी बात करना चाहते हैं। हम फेंकना नहीं चाहते बाकियों की तरह कि नहीं हम 50 में 50 दिला देंगे, 50 में 45 दिला देंगे। नहीं, उनकी तरफ फेंकना नहीं चाहते। हम बात कर रहे हैं अगर 30 प्लस की, तो हम उन छात्रों की बात कर रहे हैं 30 प्लस जीएस में लाने की, जो छात्र ऐसे हैं जिनकी जीएस में तैयारी एवरेज है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। जिनकी एवरेज तैयारी है उनके लिए हम 30 प्लस का टारगेट रख रहे हैं। नहीं तो जिनकी तैयारी जीएस में जबरदस्त है वो तो 40 प्लस लाएंगे ही लाएंगे। और उन्होंने अपने से मेहनत करी हो, कहीं और पढ़ा हो या हमसे पढ़ा हो, मेहनत जो है वो हमेशा रंग लाती है, वो आपने कैसे भी करी हो। ठीक है ना? तो मेहनत देखिएगा। अब इसमें यह भी समझिए कि अगर हम एवरेज बच्चों को 30 प्लस लाने की सलाह दे रहे हैं तो कैसे 30 प्लस आएंगे जरा देखिएगा। और अंतिम समय में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास 35-40 दिन का ही समय शेष बचा है। तो सबसे पहले यहां पर हम यह बात करना चाहेंगे कि देखिए हमने यहां पर लिखा है PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो हम सभी ये जानते हैं कि करीबन यूपी SSSC की बात करें तो करीबन 40% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, है ना, प्रीवियस ईयर के या तो डिक्टो रहते हैं या तो थोड़े बहुत बदलाव के साथ रहते हैं। ठीक है, इवन यूपी पीसेस वगैरह तक में आ जाते हैं तो फिर यूपी SSSC में तो आएगा ही आएगा। तो एक बात ये आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो भी बताएंगे, पहले आप इसको समझिए। ठीक है ना? तो हम जानते हैं कि यूपी SSSC के द्वारा पिछले 8-10 सालों में जितने भी पेपर कराए गए हैं, चाहे वो वीडियो के हों, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट के हों, चाहे वो अकाउंट असिस्टेंट के हों, चाहे वो गन्ना पर्यवेक्षक के हों या किसी अन्य के हों, जितने भी पेपर कराए गए उनमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको अगर आप पढ़ते हैं तो उन्हीं को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 40% तक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, 10-5% का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 40% हम ऑन एन एवरेज मानकर चल रहे हैं। अब यहां ध्यान यह भी दीजिएगा कि 50 क्वेश्चन जीएस में आते हैं और 50 में से करंट अफेयर का कितना क्वेश्चन आता है? भाई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है 10। करंट अफेयर का क्वेश्चन कितना आएगा? पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार भी 10 के आसपास क्वेश्चन आए थे, 9-10 क्वेश्चन थे। तो इस बार भी हम मानते हैं कि करंट अफेयर्स के 9-10 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहले तो करंट अफेयर हटा दीजिए 50 में से, ठीक है ना? इसमें प्रीवियस ईयर की बात करने का मतलब नहीं है। कितना बचा? 40। तो ये जो 40 क्वेश्चन होंगे, 50 में से जो 40 क्वेश्चन होंगे, इस 40 का 40% मतलब लगभग 16 प्रश्न ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर से पूछे जाने की अति संभावना है, अति प्रबल संभावना है। अब आप समझिएगा कि ये जो 16 है इसको सही करने के लिए आपको क्या करना होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ें, लेकिन साथ में उसकी डिटेल भी पढ़ें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डिक्टो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 16 आएगा, उससे मिलता जुलता आएगा या डिक्टो होगा। कुछ डिक्टो आ जाएगा और कुछ उससे मिलता जुलता होगा, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस प्रकार से अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आप जो है 50 में से 16 क्वेश्चन तो आराम से सही कर लेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अब हम आते हैं किस पर? अब हम आते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स पर। भाई करंट अफेयर्स का सिलेबस इतना भी ब्रॉड नहीं है जितना आप सोचते हैं। ठीक है, अगर आप मैगजीन से अगर आप देखेंगे तो भाई देखिए कैसे पढ़ना है उस पर भी बात करेंगे। पहले हम ये बात करें कि करंट अफेयर्स में आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो बड़े आराम से आप यहां से 7 से 8 क्वेश्चन तो सही कर सकते हैं। भाई आपने जान लगाई है, पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स में आप 10 में से 7-8 सही नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर
अभी तक आपने करंट अफेयर हॉस्टल्स नहीं तैयार किया है, अभी भी तैयार कर लेंगे तो भी आप 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर में सही कर सकते हैं। ठीक है, हां बहुत टफ लेवल का ना आए तो अलग बात है। ठीक है, और शेष का मतलब क्या है? शेष का मतलब यह है कि 40 भाई 50 में से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर हटा के 40 बचे थे, और इस 40 का 40% प्रीवियस ईयर हमने बताया कि 16 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। तो भैया 40 का 40% मतलब 16, तो 40 में से 16 हटा दीजिए, कितने क्वेश्चन बचे? 24। तो क्या ये शेष बचे 24 में से आप 10 क्वेश्चन भी नहीं सही कर पाएंगे? शेष बचे 24 में से आप 10 क्वेश्चन में नहीं सही कर पाएंगे? बड़े प्यार से सही कर पाएंगे, और आप देख पाते हैं कि 16 8 24 10 34 बड़े आराम से आपके कितने बन रहे हैं? 30+ बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? तो टेंशन की कहां बात है, जरा बताइए, है ना? 30+ बन रहे हैं। अब एक सवाल यह है कि इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कहां से पढ़ें, इस करंट अफेयर्स को कहां से पढ़ें, तो इसके बारे में समझिएगा। ठीक है, अब इसमें आप ये समझिए सीधा सीधा कि भाई ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना है, इसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि भैया मार्केट जाइए, वहां पर यूथ या घटना चक्र की बुक मिल जाएगी प्रीवियस ईयर की, उठा लाइए। समझ रहे बात को? भाई मार्केट जाइए, वहां पर आपको यूथ या घटना चक्र की प्रीवियस ईयर की बुक मिल जाएगी, उठा लाइए। ठीक है, और उसी से पढ़ डालिए। या तो अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपको उसको एक्सप्लेन करे, तो भैया दूसरा तरीका है कि हमारा जो वीडियो का बहुप्रतिष्ठित विकास बैच है, मैं फिर कहूंगा मैं बैच नहीं बेच रहा हूं, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि आप कहां से पढ़ सकते हैं। जो विकास बैच है, इसमें हमने यूथ घटना चक्र दोनों बुक्स का एक सम्मेलन करते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे कराए हैं, न केवल जीएस के बल्कि हिंदी और रीजनिंग के भी कराए हैं। अच्छा, दूसरी बात, करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए आप मार्केट से घटनासार और यूथ मैगजीन दोनों से पढ़ें। ठीक है ना, 2 मैगजीन में बता रहा हूं, एक घटनासार और दूसरा यूथ। ठीक है ना, तो घटनासार और यूथ ये दोनों मैगजीन आपको कम से कम पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप अपने से पढ़ना चाहते हैं तो घटनासार और यूथ मैगजीन दोनों को उठा लीजिए और दोनों से पढ़ डालिए, है ना। और अगर आपको लगता है कि सर घटनासार या यूथ ले आएंगे और दोनों आप कह रहे हैं पढ़ने के लिए, तो क्या हमारे पास इतना समय है कि बचे हुए 35-40 दिन में हम घटनासार और यूथ में से छांट छांट कर अपने लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक निकाल सके जहां से पेपर में क्वेश्चन फंस सके? तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि छांट कर निकाल कर याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने लिए इंपॉर्टेंट एकदम टू द पॉइंट मटेरियल, तो बिल्कुल करिए। और नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए हमारे पास तरीका है कि आपको हमारे विकास बैच में या फिर हमारे गेम चेंजर बैच में मिल जाएगा करंट अफेयर्स का बिल्कुल निचोड़, जहां पर आपको लंबा लंबा, जैसे जाहिर सी बात है कि आप कोई भी मैगजीन लेंगे, घटनासार है, यूथ है, तो जब आप पूरा एक पेज पढ़ते हैं तो उसमें से 5 लाइन आपके काम की निकलती है कि हां ये 5 लाइन काम की है जो एग्जाम में आ सकती है। समझ रहे हैं ना? गलत कह रहा हूं तो बिल्कुल बताइएगा, ठीक है ना। तो आप घटनासार या यूथ लाइए या फिर विकास बैच या गेम चेंजर बैच से आप इसको कवर करिए। अच्छा, शेष की जो बात है, तो शेष के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? शेष के लिए आपको अपने से बनाई हुई नोट्स, है ना, शेष जो 24 क्वेश्चन है उसमें से 10 क्वेश्चन के आसपास सही करने की बात कर रहे हैं, तो आपने अगर अपने से नोट्स बनाया है, पिछले 4-5 सालों से आप तैयारी कर रहे हैं, अगर तो नोट्स बनाए होगा उसको पढ़िए। दूसरा आपके पास विकास या गेम चेंजर बैच है तो उसमें जो थियरी दी है उसको पढ़िए। और या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप जो है YouTube पर जो क्लासेस हमारे पास चल रही हैं, डेली शाम को 6 बजे हिंदी की, जीएस की, 7 बजे फिर और 8 बजे रीजनिंग की और 10 बजे स्पेशल क्लासेस, तो आप देखेंगे हम अपने YouTube चैनल पर शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे लगातार ये फ्री क्लासेस डेली दे रहे हैं और पिछले कई महीनों से लगातार दे रहे हैं, ठीक है ना। और अब देखिए क्या है कि इतना तो आपको करना ही करना है, इसके बाद आपको अपनी बेहतर प्रैक्टिस के लिए क्या करना है? बेहतर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, बेहतर प्रैक्टिस के लिए आपको यह करना है कि हमने अपने एप्लीकेशन पर अधिकारी सीरीज नाम से 10 फ्री मॉडल पेपर उपलब्ध कराया है, ठीक है। किस नाम से भैया? अधिकारी सीरीज नाम से, ठीक है। कितने फ्री मॉडल पेपर? 10 मॉडल पेपर। और इसमें से आप देखेंगे कि भाई 4 मॉडल पेपर हो चुके हैं, पांचवा होने जा रहा है आपका, ठीक है, 5वां होने वाला है। अच्छा, अब देखिए क्या है कि ये मॉडल पेपर आप कैसे दे सकते हैं? कुछ नहीं करना है, आप प्ले स्टोर पर जाइए, एमडी क्लासेस, प्ले स्टोर पर जाइए, एमडी क्लासेस जो ऑफिशियल ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिए। जहां से आपने व्हाट्सएप, जहां से आपने ट्विटर, फेसबुक जो भी डाउनलोड किया हो, वहीं प्ले स्टोर पर जाइए, एमडी क्लासेस ऑफिशियल सर्च करिए, एप्लीकेशन आ जाएगा, इसमें अपना नाम नंबर डालकर रजिस्टर करिए, ठीक है ना। और जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ओपन करने पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फ्री वीकली टेस्ट का।
क्या ऑप्शन दिखेगा? फ्री वीकली टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। तो जो फ्री वीकली टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा उसमें जाएंगे, सबसे ऊपर आपको वीडियो री एग्जाम के टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है ना? अभी तक जो हुए हैं वो भी आप दे सकते हैं, आगे जो होंगे वो भी आप दे सकते हैं। और यहां पर जितने भी ये मॉडल पेपर हम कराते हैं इनका सलूशन हमारे यूपी संगम इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, अलग से प्लेलिस्ट भी बनी है, आप वहां से देख सकते हैं। तो जो यहां पर हो चुके हैं भाई, एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप आपने ओपन किया, फ्री वीकली टेस्ट के ऑप्शन पर गए, वहां पर पिछले जो हो चुके हैं मॉडल पेपर उसको आपने दिया, ठीक है, और आगे आने वाले समय में जो भी होंगे उसको भी आप देंगे। का सॉल्यूशन का पूरा एक प्लेलिस्ट इसी YouTube चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है, आप वहां से देखकर अपनी तैयारी बेहतर करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जब आप मॉडल पेपर दें या जब आप मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखें तो उस दौरान अपने आप की एनालिसिस जरूर करें कि आपका कौन सा टॉपिक या कौन सा सब्जेक्ट कमजोर पड़ रहा है ना। और हो सके तो उसको कहीं से भी जो भी आपने नोट्स बनाया है वहां से, या आपके पास विकास बैच है या गेम चेंजर बैच है, वहां से उस टॉपिक को जरूर क्लियर कर लें अगर आपको लगता है कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है तो। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये टॉपिक मेरा कमजोर है, ये सब्जेक्ट मेरा कमजोर है, इसको पढ़ूं कि ना पढ़ूं, सपोज आपने देखा कि एक आया वहां पर टॉपिक भाई मान लीजिए तुगलक वंश आया और आपको लगता है यार तुगलक वंश तो मेरा तैयारी नहीं है, अब आपको लग रहा है पता नहीं तुगलक वंश से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, तो आप बिल्कुल है ना सलाह ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से जुड़े होंगे आप, यहाँ का हेल्पलाइन नंबर है, वहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी से भी जहां से भी आपको लगे उससे आप बिल्कुल पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए। जो लाइव क्लासेस शाम को चलती हैं हम वहां पर बता देंगे कि आपको वो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। या कोई सब्जेक्ट सपोज करिए कि आपको लगता है कि यार मेरा यूपी स्पेशल तो पूरा तैयारी नहीं है, फिर आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर यूपी स्पेशल हम पढ़ें कि ना पढ़ें, तो हम बताएंगे कि बेटा पढ़ो, यूपी स्पेशल तो पढ़ना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां से सीधे सीधे 8-10 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो कुल मिलाकर आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी है, शानदार करनी है, और बाकी आप जानते हैं कि ये सारी चीजें हम आपके लिए कर रहे हैं और लगातार पिछले कई महीनों से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, आपके साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। ठीक है, विकास बैच एकदम शानदार तरीके से बेहतरीन अच्छे मटेरियल उपलब्ध कराए गए हैं, वर्कशीट्स भी इसमें है, थियरी क्लासेस भी इसमें है, और साथ में जैसा कि हमने कहा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इस क्लास में, इस कोर्स में उपलब्ध है। तो बिल्कुल आप 300-400 का मुंह न देखिए, 300-400 का मुंह देखने का समय गया, क्योंकि ये आपके भविष्य का, आपके कैरियर का सवाल है। ठीक है ना दोस्तों, तो बिल्कुल आप एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप इसको ले सकते हैं। नहीं लेना चाहते हैं कोई बात नहीं, बहुत सारी फ्री क्लासेस चल रही हैं, उनका आनंद लीजिए और अपनी सिलेक्शन इस बार ले डालिए, ताकि हम भी गर्व से सीना चौड़ा कर सके, हम भी कह सकें कि हां जबरदस्त, शानदार, मजा आ गया, वाह, चक दे। ठीक है ना, तो चलिए तैयारी में लगे रहिए। किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, हम आगे आने वाले समय में उस पर वीडियो बना देंगे और आपके डाउट्स को दूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।